नेक्स्ट चैप्टर है देखो 13 चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट टॉपिक जो मिलता है वो है ये देखो फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। ठीक है, ये क्या हो रहा है देखो, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जा रहा है और इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है देखो, इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जाता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो मैग्नेट्स के आसपास जो कि मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप होता है वो डेवलप किसके कारण से होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से होता है। और उन लोग का जो डायरेक्शंस है, स्ट्रक्चर है, देखो किस तरह से हो जाता है वो चीज़ देख लेना। यहाँ पे कभी कभी देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक तो मिल रहा है देखो आउटसाइड जो है, आउटसाइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाता है। और नेक्स्ट है इनसाइड जो है, इनसाइड में क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। और ये लोग कभी भी इंटरसेक्शन नहीं करते हैं ये लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है ना, नेवर इंटरसेक्ट होते हैं ये लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और ये जो रीजन है ये स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, क्योंकि ये लोग क्लोजर होते हैं। जितने भी क्लोजर होते हैं जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अट्रैक्शन हम लोग को मिलता है। ये थोड़ा सा वीक रीजन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, ये फिर स्ट्रांग रीजन है, तो इसको देख लेना। और इसको देखने के बाद देखो डायरेक्टली हम लोग देखेंगे टॉपिक में, दैट इज सोलेनॉइड। ठीक है ना, तो क्योंकि देखो सोलेनॉइड और बार मैग्नेट का डिफरेंस बिटवीन आता है, तो इसका डायग्राम भी देख लेना अच्छे से। और इसका डेफिनेशन जो है, ए कॉइल से लेके सोलेनॉइड, इसको सोलेनॉइड। ठीक है ना, तो सोलेनॉइड में क्या होता है, मैनी टर्न्स होता है इंसुलेटेड वायर का। ठीक है ना, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो जब इसको कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसका जो डायरेक्शन होता है देखो सिमिलर हो जाता है बार मैग्नेट से, नॉर्थ टू साउथ हो जाता है आउटसाइड, और इनसाइड क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ हो जाता है। तो इससे क्या होता है देखो, सिमिलैरिटीज़ मिलता है हम लोग को बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में। अगर इसी कॉइल के अंदर में एक रॉड डाला जाता है, इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं इसको, आयरन रॉड अगर डाल दिया जाए, तो क्या होता है, आयरन रॉड थोड़ी देर बाद में वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाता है। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ देख लेना, डिफरेंस बिटवीन आता है। तो डायग्राम अगर बना देते हो तुम लोग दोनों, ये और बार मैग्नेट, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट एक यह क्या है देखो, इतना तो पता चलता है इस चैप्टर से कि करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है इसके आसपास। तो अगर एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, ठीक है ना, अगर इसमें करंट दिया जाता है, करंट है इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है का पैटर्न जो है देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का होता है। इसको याद कर लेना, क्योंकि ये 1 मार्क्स में आता है क्वेश्चंस। और ये डायग्राम है इसका, ये डायग्राम को भी देख लेना किस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है एक पॉइंट और उसी पॉइंट से, उसी सेंटर से मैनी सर्कल्स अराउंड इट। ठीक है, ये होता है। और नेक्स्ट हम लोग को देखना है देखो, राइट हैंड थंब रूल है। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या बोला है कि जो अगर राइट हैंड थंब जो है अगर डायरेक्शन देता है करंट का, ये देखो ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, अगर करंट का डायग्राम दे रहा है तो फिंगर्स कर्ल्ड और रैप्ड शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये कर्ल्ड हो रहा है, तो किस तरफ कर्ल्ड हो रहा है, तो उस साइड ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर इसको ऊपर किया जाए तो ऊपर कर देने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से ऐसा करके हो जाएगा। अगर करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से ऐसा करके हो जाएगा। ठीक है ना, तो जहाँ पे भी कर्ल होता है और जहाँ पे करंट का डायरेक्शन है उस तरफ पॉइंट कर देना है थंब को, और जो फिंगर्स कर्ल्ड हो जाता है वो दिखाएगा तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, ये देख लेना, सोलेनॉइड का है नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, इसको अच्छे से देख लेना। इसमें भी अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है कोई तीन उंगली, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और ये थंब, तो अगर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है, करंट मिडिल फिंगर से करंट का डायरेक्शन पता चल रहा है, तो थंब जो है शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको देख लेना अच्छे से। और ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कौन से अप्लायंस में प्रिंसिपल्स यूज़ किया है इसका, तो इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, या फिर अपोजिटली भी आता है यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट आर द अप्लायंसेस हैज बीन बिल्ट और रन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है नाम वगैरह उसको देख लेना अच्छे से। ये एग्जाम्पल 13.2 देख लेना।
नेक्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर का डायरेक्ट डायग्राम देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जाने वाला, देखो 45 मार्क्स का सब्जेक्टिव है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं तुम लोगों को पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस विल बी इन एमसीक्यू फॉर्म। और सब्जेक्टिव के लिए तुम लोग को 45 मार्क्स ही मिलने वाला है। तो एक डिवाइस है, देखो यहाँ पे एक है इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे। ये डिवाइस है एक जो कि करंट को रिवर्स करता है, ठीक है ना, रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए सर्किट इज कॉल्ड ए कम्यूटेटर। और ये कम्यूटेटर का काम कौन करता है, देखो स्प्लिट रिंग करता है, ठीक है ना। स्प्लिट रिंग कहाँ पे है, यहाँ पे देखो डायग्राम में दिख रहा है। तो ये डायग्राम देखो, प्रैक्टिस कर लेना इसको। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और इसका मीनिंग क्या है, देखो द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, तो वहाँ से जो है एक फोर्स निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प ले सकते हैं उसका। तो यहाँ पे देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बता रहा है हम लोग को कि देखो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, और जो मिडिल फिंगर है वो हम लोग को शो करेगा इसका इंड्यूस करंट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बाय चेंजिंग ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर इंड्यूसेस ए करंट इन अनदर कंडक्टर। तो एक कंडक्टर से दूसरी जगह पे करंट को भेजा जा सकता है यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। दूसरा, मैं यहाँ पे इस डायग्राम में डायरेक्टली आ जाता हूँ। इसमें देख लेना ग्रीन कलर का वायर है, देखो ये सर्किट है, डोमेस्टिक सर्किट है। इसमें ग्रीन कलर का वायर को क्या बोला जाता है, अर्थ वायर बोला जाता है। और रेड कलर का लाइव वायर जो कि पॉजिटिव होता है, ठीक है, लाइव वायर बोला जाता है। दूसरा है न्यूट्रल वायर है, वो है नेगेटिव चार्ज होता है इसमें। और अर्थ वायर का कभी कभी फंक्शन पूछा जाता है, यूजेस पूछा जाता है। तो इसलिए अर्थ वायर किस लिए यूज़ होता है, तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है इसका। जितने भी सेफ्टी पर्पज़, जितने भी मेटेलिक अप्लायंसेस है उसमें लीकेज हो सकता है, ठीक है। तो लीकेज होने के कारण से अगर उसमें अर्थ वायर लगा हुआ है तो उसमें से शॉक वगैरह नहीं लगता है। और दूसरा यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ किस लिए यूज़ होता है, तो ड्यूरिंग ओवरलोडिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग होने का चांसेस होता है, तो उससे वो बचाता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है अपना रेजिस्टेंस जो है, वो रिड्यूस कर देता है। या फिर बोल सकते हैं कि एक्सीडेंटल हाइक इन ए सप्लाई ऑफ वोल्टेज, तो ओवरलोडिंग तो उसको ही बोलता है। तो ओवरलोडिंग हो जाने की वजह से शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का अप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में जो है जो भी वायर वगैरह यूज़ होता है वो ब्रेक हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो रोक देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किटिंग होने में हम लोग को सेव करता है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में यही देखना, ठीक है।